नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेस फूड या डब्बा बंद फूड जो हम किराने की दुकानों से लेकर आते हैं या मॉल से लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी शॉप से, जैसे अमेरिका या यूरोप में हुआ करता था, और जो हमारा नेचुरल खाने का तरीका है जो हम सब्ज़ी वाले से लेकर खाना खाते हैं, उसमें क्या फ़र्क है और क्या होना चाहिए। ऐसा है कि जब भी आप कोई खाना कुक करते हैं घर पर, तो उसको कितनी देर लगती है ख़राब होने में। कुछ खाना तो 4 घंटे में ख़राब होना शुरू कर देता है, बना हुआ खाना, कुछ 12 घंटे में, और गलती से फ्रिज में नहीं रखा और अगले दिन देखा तो सारा खाना बासा हो चुका होता है। वो बासा होने का मतलब क्या है कि उसमें बैक्टीरिया आ गए होते हैं। और जब आप बाज़ार से खाना कोई पैक्ड फूड लेते हो, जैसे रेडीमेड खाना आता है, सब्ज़ी बनी हुई कुकड आती है, उनकी शेल्फ़ लाइफ 2-2, 3-3 साल तक होती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा घर का कुक्ड फूड है वो एक दिन में ख़राब हो जाता है, और बाज़ार से ख़रीदा हुआ खाना अगर हम उसको पैक रखते हैं या हम नॉन वेजिटेरियन कुछ लेते हैं तो वो अगर पड़ा रहे बिना फ्रिज के भी तो सालों तक ख़राब नहीं होता। तो ऐसा कैसे होता है? उसकी वजह ये होती है कि इस खाने में जो अवेलेबल है प्रोसेस फूड, चाहे वो बिस्किट ही हों, इन सब में मिला दिए जाते हैं प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि ये ख़राब ना हो, इस पर बैक्टीरिया अटैक ना कर सके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, बारिशों का मौसम है, मैंने कहा डेंगू बुखार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, आप थोड़ा सा फ्लिट कर लेना कमरे में, कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लेना। वो कहता है डॉक्टर साहब ये मच्छरों के लंग को नुकसान करेगा तो क्या मेरे फेफड़ों को नहीं कर सकता? मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं कोई मच्छरदानी लगा लूँ या जाली वाली खिड़की लगा लूँ, उसमें स्प्रे कर लूँ, जब मच्छर मर जाए तो थोड़ी देर में 6 घंटे 5 घंटे बाद रूम में चला जाऊँ। तो जब उनकी सोच पेशेंट्स की स्प्रे के बारे में ये है, तो ये प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में ऐसी क्यों नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि जो ये बैक्टीरिया हैं, फंगस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी हमारी तरफ उसी खाने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी तरफ हम हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए हो, वो चाहते हैं ये उनके लिए हो। तो हम दोनों की नेचर सिमिलर है। ये बैक्टीरिया का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इनका भी दिमाग होता है, इनमें भी ये सोते जागते हैं, सर्केडियन रिदम होती है, इनकी भी अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। तो ये बैक्टीरिया जो हैं, अगर ये सेम खाने को पसंद करते हैं जो हम करते हैं, तो अगर हम कोई तरीके से इनको मारने का तरीका ढूंढेंगे तो क्या वही तरीका ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे कि हम कमरे में फ्लिट्स छिड़कते हुए डरते हैं कि हमारे लंग्स को नुकसान नहीं करेगी। बेसिकली ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता था कि जो प्रिजर्वेटिव हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे लंग्स को भी, हमारे सिस्टम को भी उतना ही नुकसान कर सकते हैं। वो लंग्स मैंने बोल दिया क्योंकि मैं फ्लिट की बात कर रहा था, बट हमारे सिस्टम को भी उतना ही नुकसान कर सकते हैं जितना कि फंगस या पैथोजेनिक बैक्टीरिया को या उन बैक्टीरिया को जो इन खाने पर आना चाहते हैं करते हैं। इसलिए हमारे को जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। एक मोटी मोटी बात समझ लो, जिस खाने की शेल्फ़ लाइफ जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। अगर कुछ भी नहीं मिला हुआ तो 4-5 घंटे में ख़राब हो जाएगा या 12 घंटे में ख़राब हो जाएगा। अगर आप कम प्रिजर्वेटिव मिलाओगे तो देर तक ख़राब होगा। इस बात से मुझे याद आता है कि जो आजकल मार्केट में बासा फ़िश मिलती है, ये वियतनाम के पास एक मेकोंग रिवर से लाई जाती है, और वहाँ से इधर तक ट्रांसपोर्ट करने में ये फर्मेंट ना हो, न जाने कितने केमिकल इसमें मिलाए जाते होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात मैं लिटरेचर जब सर्च कर रहा था देखा कि अमेरिका के कुछ स्टेट्स ने 2016 से ही बासा फिश को बैन कर दिया है कि इसके अंदर जो केमिकल्स मिले होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं जितने नेचुरल होने चाहिए।
अब दूसरी बात आ जाती है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं कि इनमें ऑक्सीडेशन हो के फर्मेंटेशन ना हो। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी तो हमें नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, इस ऑक्सीजनेशन से हमारा सिस्टम चलता है। अगर हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला लेंगे तो फिर ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ हार्म कर सकते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? हमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जैसे हमारे सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे हम अचार में मिलाते हैं बहुत ज़्यादा नमक, वो डालना चाहिए। बिल्कुल ड्राइड खाना चाहिए। अगर बिल्कुल ड्राई होगा तो उसके अंदर भी कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं आ पाएगा। और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मेरे अपने घर में क्या लगा रखा है, गमले हैं मेरी वाइफ ने लगा रखे हैं, जिसके ऊपर टमाटर भी हो जाते हैं, भिंडी भी हो जाती है, बैंगन भी हो जाते हैं, उग जाते हैं। और अगर आपको शौक़ है तो आप फ्रेश अपने घर में उगा सकते हैं। अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो भी, क्योंकि गमलों में ये उगाए जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका यूरोप में रहकर भी, कि एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन या यूरोपियन से बेटर खाना खाता है। मे बी वहाँ माहौल हवा का अच्छा है, पोल्यूशन कम है, सड़कें क्लीन है, स्ट्रेस लेवल उस तरीके का नहीं है जैसे यहाँ है। बट हम लोगों फॉर्चुनेट है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है और हम फ्रेशली कुक्ड फूड खा सकते हैं। तो मेरा आज का बेसिकली जो आपसे गुफ्तगू का यही मैसेज था कि आप जहाँ तक हो सके प्रोसेस फूड ना खाएं, जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाना, फ्रेशली कुक्ड खाना खाएं। और जब भी मार्केट से कोई चीज़ खरीदें तो देख लें, और इस बात से खुश ना हो कि 2023 है और 2028 में जाके 2026 में एक्सपायर होगा वो खाना, तो वो वाला खरीद लें। क्योंकि जितना ऐसा खाना आप खाएंगे उतना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होगा और उतना उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होगी। और यही वजह है जो न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारे फूड्स में कम हो रही है कि हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जितने ये प्रिजर्वेटिव होते हैं ये हमारे बॉडी सिस्टम को जाकर नुकसान करते हैं। और शायद एक कंडीशन जो मॉडर्न मेडिसिन में जिसको इंक्रीज्ड इंटेस्टिनल परमेबिलिटी बुलाया जाता है और आयुर्वेद में लीकी गट बुलाया जाता है, बढ़ जाती है। इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मोटिवेशन मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो लिटरेचर में है, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता कमर्शियल वजह से। मैं पोइट्री भी लिखता था और एक बार मैंने लिखा था कि जो खबरों में छपता है लोग वो देखते हैं, जो छप नहीं पाता मैं वो देखता हूँ। मैं दुनिया का नज़ारा गज़ब देखता हूँ, बट मैं जो भी देखता हूँ अजब देखता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।